बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज जो है हमने 9th फिजिक्स का चैप्टर 2 जो है वो एंड करना है, जो था काइनेमेटिक्स। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल असाइनमेंट वो भी रहते हैं, वो जो है मैं स्टेप बाय स्टेप हम उसको भी कवर करेंगे। जिस तरह जितने भी पीछे टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, तो ये आखिरी टॉपिक है। इसी तरह न्यूमेरिकल भी, असाइनमेंट भी, एग्जाम्पल सब कुछ है वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज स्टडी करते हैं, आज समझते हैं कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, किसे कहते हैं। देखें, सबसे पहले तो टॉपिक का अगर नाम हम देखें कि मोशन यानी हरकत किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। एक बॉडी की मोशन, ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी मोशन किसी की बॉडी की। आज हमने इसको डिटेल के साथ समझना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि फ्री फॉल जो मोशन होता है वो क्या होता है। देखिए, हम कहते हैं कि जो चीज़ भी है, ज़मीन क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वर्टिकली डायरेक्शन में। जैसे सपोज करें ये मैं मार्कर जो है इसको छोड़ता हूँ, तो ये क्या करता है, ज़मीन जो है इसको अपनी ग्रेविटी एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है वर्टिकली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर इस वक्त बॉडी के पास एक मोशन आ जाती है। जैसे ये बॉडी है, मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये फ्री फॉल ऐसे मोशन करता है। तो इस वक्त जो इसकी मोशन होती है उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। हाँ, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, यहाँ पर मैंने एक डिफिनीशन लिखी है कि द मोशन, वो मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड एंड एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट इज नोन एज फ्री फॉल। यानी वो मोशन जिसमें हम हवा जो है, हवा की मुज़ाहमत को हम निगलेक्ट कर दें और बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, उस वक्त जो मोशन होती है वो फ्री फॉल होती है। तो एक बॉडी जो है, जब हम इसको छोड़ते हैं फ्री फॉल और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, इस वक्त जो इसकी एक्सेलरेशन होती है उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। यानी अगर ज़मीन की और बॉडी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल है कि ज़मीन के रेडियस के लिहाज से बहुत स्मॉल है, तो उस वक्त जो बॉडी की मोशन होती है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो बॉडी की फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अब जब फ्री फॉल बॉडी मोशन करती है उस वक्त जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्री फॉल बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी फ्री फॉल बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, वो उसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ज़हन में याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो जब बॉडी है, बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं, उसकी मोशन को फ्री फॉल कहते हैं। यानी अगर एक बॉडी को ऐसे ही हम छोड़ दें तो वो क्या करेगी, फ्री फॉल डाउनवर्ड जो है वो मोशन करेगी, और उस वक्त जो उसकी मोशन है वो फ्री फॉल कहलाती है। उसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नियर दी अर्थ सरफेस जी इज, हमें पता है सरफेस के इलांग यानी ज़मीन की सरफेस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसको कभी कभी हम 10 भी लेते हैं। 10 न्यूमेरिकल में कभी कभी हम 10 अपनी आसानी के लिए, हमारे पास कभी कैलकुलेटर नहीं है या हमें जल्दी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन चाहिए होता है, आसान तरीके के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अच्छा, since the acceleration is constant in free fall, the equation of kinematics can be used। अब एक्सेलरेशन जो है उसकी कांस्टेंट होने की वजह से जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस थे उसको हम, यानी अगर बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस वक्त उसके पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है।
तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हमने पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। वो इक्वेशन हमें पता है किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जब बॉडी की एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब एक बॉडी जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है जो फ्री फॉल करता है, वो फ्री फॉल मोशन करता है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो उसकी कांस्टेंट हो जाती है। तो वो तीनों के तीनों इक्वेशन हम उसके लिए फ्री फॉल बॉडीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यही वर्डिंग मैंने लिखी है कि एक्सेलरेशन चूँकि कांस्टेंट हो जाता है फ्री फॉल मोशन में, तो जो इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक्स के उनको हम यूज़ कर सकते हैं उस बॉडी के लिए। अब इन दिस इक्वेशन वी रिप्लेस, अब सिंपल हम क्या करना है, वो जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो इक्वेशंस हैं, इन दीज इक्वेशंस वी रिप्लेस ए विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इन इक्वेशन में जहां पर भी ए होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो सिंबल है स्मॉल जी, एंड डिस्टेंस जो डिस्टेंस है उसको एस, उसको विद हाइट एच, उसको एच के साथ रिप्लेस कर देंगे। यही तीनों इक्वेशंस जो है फिर हमारे पास इन टर्म ऑफ फ्री फॉल मोशंस के लिए हो जाएंगे। एक बॉडी जब फ्री फॉल मोशन करेगी उस वक्त इन 3 इक्वेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें हमने कुछ रिप्लेसिंग करनी होगी, कुछ चीज़ें जिनको हमने रिप्लेस करना है। एक एक्सेलरेशन, क्योंकि जब बॉडी फ्री फॉल करती है उसकी एक्सेलरेशन बराबर हो जाती है, या उसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, तो इधर ए के बजाय हम जी यूज़ करेंगे, और सरफेस से कुछ हाइट पर है तो डिस्टेंस के बजाय एस के बजाय हम एच को यूज़ करेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन जो हैं वो फ्री फॉल बॉडी के लिए इस किस्म की हो जाएगी। देखें वी एफ, अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात हम करें, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें, वी एफ अपनी जगह पर, वी आई अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह, ए की जगह हमने क्या कर दिया है, जी पुट कर दिया है, और टी जो है टी अपनी जगह। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ पर कुछ इस किस्म की हो जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी एंड टी। अब सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने h लिखा है, s को मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, h के साथ, इज इक्वल टू अपनी जगह वी आई टी और प्लस अपनी जगह, हाफ अपनी जगह, a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, g, यानी a को हमने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, g के साथ, t का स्क्वायर अपनी जगह। तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो कुछ इस किस्म की हो जाएगी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट या बॉडीज के लिए। थर्ड इक्वेशन को अगर हम देखें, 2 अपनी जगह, a एंड s की जगह हमने क्या किया है, h और g को रिप्लेस किया है, इज इक्वल टू अपनी जगह वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर अपनी जगह। तो थर्ड इक्वेशन फ्री फॉल बॉडी के लिए ये हो जाएगी। अब देखिए वही इक्वेशंस हैं, बस हमने चेंजिंग क्या की है, एक a की जगह हमने g यूज़ किया है, और एक s की जगह हमने हाइट जो है उसको यूज़ किया है। तो ये इक्वेशंस जो हैं वही काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है इन टर्म ऑफ अ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। जब बॉडी क्या करे, फ्री फॉल जो है वो मोशन करे, उसकी मोशन जो है फ्री फॉल हो या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, ग्रेविटी की वजह से मोशन को जो हो, उस वक्त जो इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे। ये क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त बॉडी की मोशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाती है फ्री फॉल मोशन में। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि इन इक्वेशंस को उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो फ्री फॉल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से इन इक्वेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशंस हैं इसमें एक और चीज़ जो है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज अ पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, मूव्स विद ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव। इनका क्या मतलब है, इसको समझे, ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब बॉडी क्या करे, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी की एक्सेलरेशन है तो इस वक्त जो हम एक्सेलरेशन लेंगे ड्यू टू ग्रेविटी वो होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर अर्थ जो है, ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी
बॉडी की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव, तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, नेगेटिव। यानी अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी, अगर डाउनवर्ड की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव। यानी जी को हम पॉजिटिव उस वक्त लेंगे जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, वो ग्रेविटी के साथ मूव करे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा उसको पॉजिटिव लेंगे। हाँ, अगर अगेंस्ट मूव करे तो वो हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल जो है समझने वाली जो है कंसेप्ट है वो यही टॉपिक से आपको जाहिर हो जाता है कि बॉडी की मोशन ग्रेविटी की वजह से वो आपके पास फ्री फॉल कहलाती है। यानी अगर मैं बॉडी को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो उसकी एक मोशन जो है वो मोशन करेगी, उस वक्त उसकी मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। अब जाहिर बात है जब वो मूव कर रही है उसके पास वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा, तो उस वक्त एक्सेलरेशन को हम लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि एयर जो रेजिस्टेंस है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये पॉइंट लाजमी जो है हमने याद रखना है। एक एयर जो है ये लाजमी बात है, एयर भी रेजिस्ट करता है, लेकिन फ्री फॉल में हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो जाने की वजह से हम क्या करते हैं कि जो काइनेमेटिक्स के थर्ड इक्वेशंस हैं उसको फ्री फॉल बॉडीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बस कुछ चेंजिंग कर देते हैं। चूँकि एक्सेलरेशन जो है बॉडी की क्या हो गई, उसको हमने जी से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इक्वेशन में ए के बजाय हम इसको जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब डिस्टेंस एस जो है उसको हमने हाइट एच से रिप्रेजेंट किया है, तो इक्वेशन में जो एस होगा उसी जगह हम एच को यूज़ कर देंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, छोटा सा टॉपिक था। यही तक जो है हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। काइनेमेटिक्स जो सेकंड चैप्टर था 9 का, इसके साथ जो असाइनमेंट एग्जाम्पल होंगे वो भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो वो भी मैं आपको कराऊंगा, एक एक चीज़ जो है मैं आपको कवर करूंगा। तो टॉपिक जो है वो तकरीबन हमारे सारे हो चुके हैं, जितने भी थे। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये ए टू जेड जो है मैंने सब टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। सब की जो वीडियोज़ है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वहाँ पर मैंने अपलोड की है, बाकायदा इसका अपना एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। एक एक जो है वीडियो मैंने एक तरतीब के साथ अपलोड की है। तो ये था आज का हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।